क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु प्रभु यीशु मसीह, इस रात के लिए, आज के दिन के लिए, इस साम्राज्य के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया। हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट, महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने जो हमसे पाप गुनाह हुआ हो, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहें, पवित्रता और खराई में चल सके। सहयोग बनाइए आपके बेटे बेटियों के लिए, आपके हर उस चाहने वाले के लिए जो परमेश्वर आपके लिए अपना जीवन समर्पित किया है। मैं प्रार्थना करता हूँ विशेषकर उन फादर और सिस्टरों के लिए जो परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ अपना जीवन आपके नाम किए हैं। प्रभु उन्हें अच्छी सेहत, लंबी आयु दीजिए, उनके जोड़ों में, उनके घुटनों में, उनके परमेश्वर नसों में हमेशा परमेश्वर चंगाई दीजिएगा, कभी किसी तरह का दर्द तकलीफ ना होने पाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हम सबके जीवन की कमी घटियों को, गलती गुनाहों को, कमी कमजोरियों को क्षमा कीजिएगा, हमें पवित्र जीवन दीजिएगा, नम्रता वाला जीवन दीजिएगा प्रभु, हम सही रीति से चलने वाला जीवन पा सकें प्रभु, ताकि लोग जब हमें देखें तो हमें नहीं वरन हमें आपको देखने पाएँ। इस योग बनाइए परमेश्वर, हमारा स्वभाव आपकी तरह, हमारा स्वरूप आपकी तरह, हमारा उठना बैठना बोलचाल आपकी तरह हो प्रभु, ताकि लोग हमें नहीं, हमें आपको देखें और प्रभु कह सके कि हाँ मसीही लोग ऐसे होते हैं। और यीशु मसीह का परमेश्वर स्वभाव किसी का जात और धर्म बदलने नहीं आया है। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं, आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा बातचीत करें पिता, ताकि आज एक एक जन के जीवन में बहुतायत से वो आशीष का कारण हो, आज का वचन ब्लेसिंग का कारण हो। अपने पुराने मनुष्यत्व को, अपने पुराने जीवन को प्रभु स्मरण ना करके आने वाले परमेश्वर आपके उस दिन को, आपके उस अनुग्रह को, आपके उस आशीष को हम स्मरण करके आगे बढ़ते जाएँ। यह प्रार्थना विनती यीशु के नाम पे अब आपसे मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। सबों को जय यीशु। आशा करता हूँ आप लोग वचन सुने होंगे, और आज मैं कमेंट आप लोग का अभी तक नहीं पढ़ा था, लेकिन अभी मैं इस वचन को डालने के बाद कमेंट पढ़ूँगा। इसके बाद अगला वीडियो जब आएगा तो मैं कमेंट का रिप्लाई भी कर दूँगा अगर आपने कुछ किया होगा तो, क्योंकि मैं थोड़ा प्रेयर मीटिंग में थोड़ा व्यस्त हो गया था, इसलिए अभी तक हम अपना यूट्यूब चैनल को मैं नहीं दिखा हूँ। तो आशा करता हूँ सब आनंदित होंगे, और आज हम अपने एक खास विशेष उपदेश के ऊपर जाएंगे। मत्ती अध्याय 9 पद संख्या 14 से लेकर 17, ठीक है, उपवास का प्रश्न। ठीक, आज हम इस पर बात करेंगे। देखते हैं प्रभु हमसे इस वचन के द्वारा किस तरह से हमसे बात करते हैं, क्योंकि देखिएगा हर वचन हर एक सेवक को अलग अलग रीति से मिलती है। प्रभु किसको किस रीति से बात करवा दे, किसको किस रीति से बात करवा दे मुझे नहीं पता, लेकिन आज हम किस रीति से प्रभु हम इस वचन को देंगे, आज हम देखते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, इसके बाद यूहन्ना के शिष्य आए और यह बोले, किसके पास आए? यीशु मसीह के पास आए, और क्या बोले? हम और फरीसी, कौन कौन? हम, यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास किया करते हैं। ठीक, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? भाई वो भी गुरु बन के घूम रहे हैं, उनका कहना है आप तो गुरु बन के घूम रहे हैं, तो हम और फरीसी लोग जितने हैं, धर्म के ठेकेदार, सब उपवास कर रहे हैं, आपके चेले क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो पुराने विधान पे बराबर चल रहे थे। अब ध्यान देखिएगा, नया विधान कौन था जिससे वो बात कर रहे हैं? यीशु मसीह खुद नया विधान है, उन्हीं से वो बात भी कर रहे हैं। अभी उनसे आशा कर रहे हैं कि पुराने विधान को सपोर्ट क्यों नहीं करते? पुराने विधान को जो सपोर्ट करता है, बाइबल कहती है उसके अनुसार तुम्हें खरा भी होना पड़ेगा, 1 इंची ना उससे ऊपर ना 1 इंची नीचे चलना पड़ेगा, तब तुम पुराने विधान को लेके चलने लायक हो। अगर पुराने विधान को लेके चलने लायक हो तो करेक्ट चलना भी पड़ेगा, और नहीं तो तुम गड़बड़ हो। हालेलुया। अब यीशु मसीह से कौन बात कर रहा है? पुराने विधान का सवाल करने वाला, और नया विधान जो खुद है उनसे सवाल रखा जा रहा है। कह रहे हैं ईसा मसीह क्या जवाब दिए? ईसा ने उनसे कहा, जब तक दुल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? यीशु ने कहा, जिस तरह शादी में तुम जाते हो और दूल्हा दुल्हन सब सही सलामत हैं, तो ये बताओ जब सब सही सलामत है, कोई मरा ही नहीं, किसी को तकलीफ़ हुई ही नहीं, कुछ एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, तो लोग बैठ के शोक मनाएंगे कि नाचेंगे गाएंगे? यीशु मसीह का ही कहना था कि मैं तो हूँ दूल्हा, ये जितने लोग हैं मेरी दुल्हन हैं, कलीसिया हैं ये, ठीक है, मसीह की देह है ये।
तो जब मैं अभी जीवित हूँ, मैं सलामत हूँ, उनके बीच में हूँ, तो ये लोग शोक क्यों मनाएंगे? उपवास का रखने का मतलब क्या होता है? यीशु मसीह मतलब समझा रहे हैं कि तुम शोक कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, चाहे शोक हो यीशु मसीह के करीब जाने का कि हम नहीं जा पा रहे हैं, प्रभु हम शोक मना रहे हैं उपवास करके, हम तेरे करीब आना चाहते हैं। चाहे वो उपवास रख रहे हो कि प्रभु तू आएगा कब, जल्दी आ, मुझे तेरी ज़रूरत है, हमें धरती से ना बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रह गई है, क्योंकि ये सब कुछ ना उल्टा पुल्टा हो रहा है। तो कुछ लोग इसलिए उपवास रख रहे हैं कि प्रभु जल्दी आए, कुछ लोग अपने नौकरी के लिए उपवास कर रहे हैं, कुछ परिवार के लिए उपवास कर रहे हैं, कुछ घर घराने के लिए उपवास कर रहे हैं। तो ये उपवास शोक मनाना हुआ। आनंद में कौन उपवास करता है? ये बातें कहे जा रही है यीशु मसीह की तरफ से। आनंद में जो उपवास करता है वो प्रभु का अगुआ होता है। अगुआ का मतलब समझ रहे हैं? वो सेवकाई करने वाला व्यक्ति होता है, उसे किसी बात की चिंता नहीं। प्रभु के साथ उपवास में रहेगा, वो इसलिए रहता है प्रभु को बताने के लिए कि मेरा शरीर दुर्बल हो, मेरा शरीर थोड़ा कमज़ोर हो, मेरी वासनाएं मुझ में ना जागने पाएँ, मैं अपने प्रभु के साथ जब बैठूं उपवास करके, ताकि मेरा शरीर साथ दे, जवाब ना दे कि भैया चलो खाना खाने टाइम हो गया है खाने का। ना, खाने का टेंशन है ख़त्म, सीधी बात। अब हमें पता है मिलना ही नहीं शाम तक, जब खाना शाम तक मिलना ही नहीं है तो चलो उपवास में रहते हैं। तो ये अलग मैटर हो गया। ये खुदा के दास लोग करते हैं, ये कलीसिया नहीं करती। कलीसिया उपवास अपनी ज़रूरतों के लिए करती है, खुदा के दास कलीसिया की ज़रूरतों के लिए करते हैं, अपनी ज़रूरतों के लिए नहीं, क्योंकि वो उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि वो अपनी ज़रूरतों के लिए दुआ नहीं करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना कर लेंगे, यही काफ़ी है उनके लिए। उस लेवल पे उनका रिश्ता बन चुका है। अब वो जो उपवास करते हैं तो अपनी कलीसिया की भलाई के लिए, उसकी तरक्की के लिए, अपने उन लोगों के लिए जो उनसे आशा करते हैं कि हमारे लिए दुआ करेंगे। ये है खुदा के अगुआ का लेवल, समझिएगा। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? ईसा ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? नहीं, शोक करने का ज़रूरत नहीं है। दूल्हा साथ है, सब जिंदा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब आगे क्या कह रहा प्रभु का वचन? किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों में उपवास करेंगे। बिछुड़ जाएगा, यीशु मसीह ने क्या कहा? जब दूल्हा बिछुड़ जाएगा। संसारिक दूल्हा का बात थोड़ी ना हो रहा है, ये तो यीशु मसीह के बारे में बात हो रहा है। आप सब जान रहे हैं, सब कहीं ना कहीं दृष्टांतों में सुने लिए होंगे कि यीशु मसीह एक दिन आएगा जब इनसे अलग होंगे, तब ये उपवास प्रार्थना करेंगे ताकि यीशु मसीह उनकी सुधि भी ले जब तक ना आए और दोबारा जल्दी आए। ठीक है, तब वो उपवास करेंगे इस विषय में कि प्रभु हमें अकेला छोड़ के आप गए हैं, अब हम क्या करें, आपके बिना तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो प्रभु ने क्या किया? यही सब कुछ जानने के बाद उसने कहा, मैं पिता के पास जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक दूसरा सहायक भेजूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। एक दो दिन नहीं, सदा। पुराने विधान में पवित्र आत्मा अपने भविष्यवक्ताओं पर परमेश्वर उतारता था। एक एक समय पे जब कुछ बुलवाना होता था लोगों से, इजरायलियों से, यहूदियों से, राजाओं से कुछ बुलवाना होता था, तो पवित्र आत्मा वो अपने टाइम पर आते थे, ठीक, कहते थे और चले जाते थे। नबियों पर बैठे नहीं रहते थे, ना उनमें बने रहते थे। लेकिन नया विधान का रूले बदल गया। नया विधान खुद यीशु मसीह हैं। उन्होंने इंसान को करीब से आके देखे, करीब से जाना, यहाँ सब गड़बड़ चल रहा है। उन्होंने कहा, मैं पिता के पास जाऊँगा, तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूँगा। मददगार, वो पवित्र आत्मा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, वो मददगार जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसका तात्पर्य क्या है, समझना है हमें। क्या तात्पर्य है? यीशु मसीह ये चाह रहे हैं कि हम कभी अकेले ना रहे, यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे बीच में से कभी ना जाए। यीशु मसीह ने यही कहा कि जब दूल्हा अलग होगा तो ये उपवास प्रार्थना में जाएंगे और ये इनको मैं महसूस कराऊंगा कि इनके साथ हूँ। आज जितने लोग उपवास प्रार्थना करते हैं उनका जीवन जो है वो अपने आप में वो गवाही देंगे कि नहीं, हम जैसे पहले थे वैसे तो नहीं हैं, हमारा जीवन जरूर बदला है। उपवास प्रार्थना बहुत काम करता है। शरीर की दुर्बलताएं, उनकी कमज़ोरियाँ, बीमारियाँ, क्या लगता है उपवास करने से बीमारी नहीं जाती होगी? मैं सच कह रहा हूँ, अगर आप एक एक टाइम का उपवास रखना शुरू कर दो, एक एक टाइम, बस 3 टाइम में एक टाइम का भोजन छोड़ दो और उपवास कह दो कि मैं उपवास हूँ और प्रार्थना में बैठ जाओ, तुम्हारे शरीर की जितनी बीमारी है ना, कचरा जिसे निकाल के फेंके ना, पवित्र आत्मा जो आपको दिए गए हैं ना सहायक के रूप में, और निकाल के शुगर, बीपी, लो बीपी, हाई बीपी, दुनियादारी जितने कैंसर है ना, वो निकाल के फेंकना शुरू कर देंगे। क्यों? परमेश्वर का मंदिर है, उसे साफ़ करना ज़रूरी है। हाँ, नहीं डॉक्टर बोला है जल्दी जल्दी खाना है, डॉक्टर से बढ़ के खुदा नहीं है क्या? नहीं है तो आप डॉक्टर की बात सुनो। ऐसा नहीं डॉक्टर की बात ना सुनो, लेकिन जब बात परमेश्वर ने कुछ कहा करने के लिए तो हाँ भी ध्यान देना है। परमेश्वर ये नहीं कहा कि 40 दिन 40 रात कर लो, एक टाइम का खाना छोड़ के तो देखो। परमेश्वर है वो आपके जीवन में कुछ भी बुरा नहीं, सिर्फ भला करता है। आमीन।
आते हम दूसरे छोर पे 16 और 17 वचन को बड़े ध्यान से सुनिएगा, समय कम होने के बावजूद देखते हैं। कोई पुराने कपड़े पर कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद सिकुड़ कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीर बढ़ जाती है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि पुराने जीवन को तुम लेके नए जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। तुम नए जीवन में आना चाहते हो, स्वर्ग राज लेना चाहते हो, लेकिन पुराना जीवन उतारना नहीं चाहते, पुराना स्वभाव छोड़ना नहीं चाहते, तुम पुराने स्वभाव में रहना चाहते हो। तुम शास्त्री फरीसी वाला ज़िंदगी जीते हो, दूसरों पर भार लाते हो, छोटी सी उंगली में अपने उस भार को उठाते नहीं हो, ठीक है, दूसरों को बलिदान करवाते हो, ये करवाते हो, पर तुम कुछ नहीं करना चाहते। हाँ, लेकिन मेरा विधान जो है ये थोड़ा अलग है। मैं स्वतंत्र करने आया हूँ, लोगों को तंग करने नहीं आया हूँ, उन्हें बांधने नहीं आया हूँ। पिता परमेश्वर क्या बांधे थे? नहीं, उन्होंने जीना सिखाया था, धरती पर कैसे जीना है। मैं जीना सिखाया हूँ, स्वर्ग तक कैसे पहुँचना है जी के। तो यीशु मसीह का दृष्टांत ये था कि तुम पुराने स्वभाव को लेकर नए स्वभाव में नहीं प्रवेश कर सकते। हाँ, वो साफ साफ कह रहे हैं, कोई पुराने कपड़े पर कोई नया कोरा कपड़ा नहीं लगाता। क्या होगा? पुराना कपड़ा अपने आप को सिकुड़ते जाएगा, नया कपड़ा अभी नया ही है, वो क्या होगा? इन दोनों का तनाव हो जाएगा और फट जाएगा। इसीलिए पुराने विधान में हम जब जीना शुरू कर देंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। हम वो भेड़ बलिदान, ऊँट गधा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप समझिए, यीशु मसीह ने बस एक चीज़ कहा, धन्यवाद का बलिदान इनफ है, बस उतना ही कर लो। अब हमसे वो भी नहीं हो पा रहा है। अब बताओ आप, जब आपसे ये भी नहीं हो पा रहा है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए यीशु मसीह को, पुराने विधान का नियम पालन कर पाओगे? 10,000 का अभी बकरा पड़ रहा है, एक साल का 10,000 15,000 का बकरा है, और बैल बच्चा बछड़ा जो है उसका क्या नहीं हो पाएगा। प्रभु जानते थे, इसीलिए उन्होंने कहा धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। तो प्रभु हमारी ज़रूरतों को मनुष्यत्व में आकर रह के उनके करीब, उनको नज़दीक से सब कुछ समझने के बाद उन्होंने कहा नहीं, अब ऐसे फैसले नहीं होंगे। कि पिता परमेश्वर क्या करते थे? राज्य के राजा को सजा देते थे और बोलते थे सब मरोगे, तुम्हारे चक्कर में सब मरे। तुम्हारे चक्कर में सब क्यों मरे? फिर प्रभु ने क्या कहा कि अब जो गलती करे सिर्फ वो मार खाए, जो गलती ना करे वो फलता फूलता जाए, बस। तो गरीब अमीर होने लगा, अमीर गरीब होने लगा, ये सारी चीज़ें होने लगी। देखिए आगे 17 वचन क्या कह रहा है, और लोग पुरानी मस्कों में नई अंगूरी नहीं भरते, नहीं तो मस्कें फट जाती हैं, अंगूरी बह जाती है और मस्कें बर्बाद हो जाती हैं। लोग नई अंगूरी नई मस्कों में भरते हैं, इस तरह दोनों ही बची रहती हैं। अब बताइए, आप अब शरीर की दशा में चल रहे हैं, आपसे व्यभिचार हो रहा है, आपसे नशे हो रहे हैं, आपका गुड़ाखू घिसाई चल ही रहा है, आपका माखुर चूना चल ही रहा है, आपका सिगरेट बीड़ी चल ही रहा है, आपका बियर विस्की वाइन चल ही रही है, ठीक है। अब आप क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह की जय, हालेलुया, आज का दिन प्रभु ने बनाया, हम उसमें आनंदित हैं। स्तुति आराधना ऊपर जाती है। अब क्या कर रहे हैं? आप आराधना कर रहे हैं, महिमा का तू महान है, तू दयालु है, तू प्रभु अनुग्रहकारी है। और क्या चल रहा है? दारू गुटखा बीड़ी व्यभिचार सब। हाँ, जिस शरीर को परमेश्वर अपना मंदिर ठहरा रहा है, अब मैं आपसे पूछूं, आप चर्च में जाएंगे मुर्गा दारू लेके ऐसे छिटने? जाइए बिखेर का, ये मेरे दिखाइए, वहाँ फादर बैठे हों, और जाइए बोतल लेके जाइएगा दारू का, और दारू का बोतल ऐसे गिलास में लीजिएगा, जैसे मुंह में डालते हैं ना, वैसे ही वहाँ जाके ऐसे उंडेलते जाइएगा, ऐसे छिटते जाइएगा। वो छिटना ही बोलेंगे, परमेश्वर के मंदिर को गंदा करना ही बोलेंगे। ऐसे आप लीजिएगा और गिलास को ऐसे छिड़किएगा सब तरफ। फादर को बोलिएगा, फादर ये देखो, ये देखो, ये देखो, चिकन लीजिएगा, चखना लीजिएगा नमकीन का। कुछ लोग तो चखना का पैसा नहीं होता तो नमक चाट चाट के दारू पी जाते हैं, ठीक है, नमक मिर्ची में काम चला लेते हैं। तो महुआ का दारू भी ले जाइएगा, छिड़किएगा ऐसे ऐसे। उसना हड़िया ले जाइएगा, छिड़किएगा। भाई माफ़ कीजिएगा, बहुतों को बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन मैं खुश करके क्या करूँगा? आपके बदौलत तो स्वर्ग राज ना आप जा पाओगे ना मैं जा पाऊँगा। आपको खुश करने के चक्कर में तो हम दोनों का नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर क्या पता परमेश्वर अगर आपके दिल में चोट लगा रहा होगा इन बातों से, तो क्या पता आप गुस्सा हो जाओ उस नशे की आत्मा से और उससे बोलो कि तेरा मुझ पर अधिकार नहीं है, यीशु मसीह के नाम से मुझे छोड़ नशे की आत्मा। मैं सच कह रहा हूँ, परमेश्वर का मंदिर हो आप, वो ख़राब नहीं होगी वरन वो सुधर जाएगी।
जब फादर के सामने आप मुर्गा चिकना फेंक नहीं सकते उस भवन के अंदर, दारू को ऐसे फेंक नहीं सकते, छिड़क उड़ल नहीं सकते, तो सोचो उस भवन से जो हाथ का बनाया हुआ, आपका बनाया हुआ है, उससे कहीं ज़्यादा कीमती आपका शरीर है। परमेश्वर चाहेगा कि आप वो कचरा भरो, और तब भी भरो जब यीशु मसीह को जान लो। तब पहले तो भर ही रहे थे जब नहीं जान रहे थे, लेकिन जब जान गए यीशु मसीह को कि यीशु मसीह कौन है, क्या चाहता है, फिर भी अगर आप उस कचरा को भरोगे तो परमेश्वर को पसंद आएगा। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं पुरानी दाख रस को नई मस्क में मत डालो। तुम अब नए हो चुके हो, तुम यीशु मसीह को जान चुके हो, तुम्हारा शरीर प्राण आत्मा यीशु मसीह को पहचान चुका है। अब तुम पुराना भूल चुके हो, पुराना उतार चुके हो, अब तुम नई सृष्टि बन गए हो, नई रचना बन गए हो, नया घड़ा बन गए हो, सब कुछ तुम नए हो गए हो। अब तुम पुराने में मत जियो, अब तुम नए में जियो। अब प्रभु यीशु का चाहना है, समझते जाइए। अब वो जब चाह रहे हैं कि नए में जियो, और आपका कहना नहीं, हम नए वाले से मिलेंगे लेकिन पुराना उतारेंगे नहीं। हम नए वाले की आशीषों को चाहते हैं पर पुराना हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ, हम जो वस्त्र पहने हैं दुर्गंध मार रहा है, मैल लगे हैं, चिथड़े कपड़े सब हो गए हैं, बदबू आ रहा है उस चीज़ से, दुर्गंध आ रही है, उल्टी महक रही है। हाँ, दारू का सेंट आ रहा है उससे, पसीने का बदबू आ रहा है उससे। दारू का जो सेंट होता है ना, पसीने से बाहर आता है, क्योंकि दारू पतला होता है, पसीना थोड़ा मोटा होता है, तो जो बाल होता है ना, बाल, वहीं से पसीना जो बहता है ना, तो दारू जो फैलता है शरीर में वो तेज़ी से पसीना होकर बाहर आता है। इसलिए ना इंसान दारू मुंह से तो पीता है लेकिन स्मेल पूरे शरीर से आता है। तो समझिएगा अब क्या हो रहा है बात, कि आप बदबूदार पूरे वस्त्र पहन के घूम रहे हो, लेकिन नहीं, आपका कहना है यीशु मसीह हम नया धारण करना चाहते हैं, हम तुझे धारण, मतलब अब आप समझो, आपकी बनियान गंदी, आपका शर्ट गंदा, ऊपर से आप जैकेट भी पहन लिए हो ठंड का, वो भी गंदा, सब गंदा चल रहा है, लेकिन आप कह रहे हो प्रभु मुझे कुर्ता पजामा दे वाइट वाला जो स्वर्गीय है, मुझे कुर्ता पजामा दे वाइट वाला जो महिमान्वित है, जिस तरह तू पहना है, जो धोबी लोग कितना भी धोए हो उससे साफ़ नहीं कर सकते थे, वही वाला चाहिए। एक बात बताओ, आप खुद सोचो कि आप कितने अच्छे दिखोगे अच्छे। 2-3 ठो पहले से लदा है, ऊपर से कुर्ता आप डाल दोगे, आप कैसे दिखोगे? यही चीज़ आप कर रहे हो कि प्रभु हम चर्च भी आएंगे, हम आराधना भी करेंगे, स्तुति भी करेंगे, पुराना जो बदबू मारने वाला चीज़ है ना, उसे हम छोड़ना नहीं चाहते। ठीक, तो ये पुरानी मस्कों में नई दाखलता डालने जैसा हाल हो जाएगा। मस्कें क्या करेंगे, पुरानी दाखलता पुरानी मस्कों को फाड़ देगी, और दोनों मस्कें भी खराब हो गई, दाखलता भी खराब हो गई, दोनों के दोनों खराब हो गए। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम काम करो, तुम नए बन जाओ, नए बन के तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें नया ही बना के रखूँगा, क्योंकि मैं हूँ दाखलता, हाँ, और तुम हो डालियाँ। ठीक, तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो और ना हो पाओगे। वो परमेश्वर का कहना है कि भाई चुपचाप तुम नया बन के मेरे साथ रहो, पुराना मत बनो। अगर पुराना बनना है तो चुपचाप पुराने बने रहो, मेरा नाम मत लो, या तो तुम गर्म हो या तो ठंडा गुनगुने मत रहो। ये दृष्टांत ठीक है। यीशु मसीह का ये कहना है कि आप प्रभु में पूरी तरह या तो समर्पित हो जाओ, या तो पुराने ही बने रहो, पुराने विधान के अनुसार चलो, स्वर्ग राज तो तुम्हें ना मिल पाएगी। तो उसका आशा मत करना, फिर मत कहना प्रभु हमने तेरे नाम से रेड़ सिंह को मारा कि धतूर सिंह को गिराया। ठीक है, आपको आशा करता हूँ थोड़ा चुभने वाली बात होगी, लेकिन मैं ये बात कह सकता हूँ कि जो मेरी माताएं और बहनें अपने परिवार से दुख से त्रस्त हैं, अपने पति बच्चों से, उनके नसों से जो त्रस्त हैं, आज के वचन से उनको कुछ तो ठीक लगा ही होगा, आशा करता हूँ। लेकिन जिनको बुरा लगा होगा, मैं सच में तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, और अफसोस भी करता हूँ कि आपको इस बात का भी बुरा लग रहा है कि अगर प्रभु चाहते ही नहीं जो चीज़ करने का, और आपको कहा जाए कि मत करो, अगर आप कर रहे हो तो बुरा लग रहा है, तो बड़ी अफसोस है, क्योंकि एक दिन ना हम साथ में नहीं रह पाएंगे। और इस बात का मुझे बहुत दुख होता है कि जो व्यक्ति सिर्फ कुछ गलतियों के लेके खुदा का राज्य छोड़ना पसंद कर रहा हो, मुझे बहुत दुख होता है कि हम एक साथ कैसे मिल पाएंगे। इसलिए मैं आप सबसे विनती करूंगा, अपने छोटे बड़े सब गलतियों को छोड़ो, परमेश्वर को आप ढूंढो, वचनों को पढ़ो, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में 100 गुना फलों को ला सके। तो प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुत आयत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम सब प्रभु में बचे रहें, बने रहें और आगे बढ़ते जाएं। हम बचें और हमारा घराना बचाया जाए, आप बचें और आपका घराना बचाया जाए, आपके द्वारा, आपके जीवन के द्वारा, आपकी आत्मिकता के द्वारा। यह प्रार्थना विनती यीशु के नाम पे हम मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए पिता। आमीन आमीन आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पितात्मा के नाम पर, आमीन। सबों को जय यीशु। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे
आप सब प्रभु में बने रहें। चलिए, गुड नाइट।